सुमित्रा, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है। क्या तुमने मेरा लंच पैक कर दिया? मैंने आपका खाना भी बना दिया है और पैक भी कर दिया है। एक मिनट, आप मेरी बात सुनोगे? अब सुबह सुबह क्या कहना है तुम्हें? मैं कह रही थी कि मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। कि आप दे दोगे मुझे पैसे? अरे बाबा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी सैलरी नहीं मिली है। और वैसे भी घर का सारा राशन का सामान तुम्हें पिछले महीने लेकर आया था ना। और घर के सारे खर्च के पैसे भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। तो अब तुम्हें किस बात के लिए पैसे चाहिए? आप मुझे सिर्फ घर खर्च के ही पैसे देते हो। उन पैसों से तो सिर्फ घर का ही सामान आता है। क्या मेरी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है? मुझे कोई पर्सनल ज़रूरत नहीं है? हर चीज़ तो मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, फिर अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? क्या नहीं है तुम्हारे पास? बताओ ज़रा मुझे। मुझे अपने लिए सूट लेने थे। मौसम बदल रहा है, सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। लेकिन तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है। पता नहीं इतने पैसे जमा करके कहाँ जाओगे। ये सब पैसे मैं अपने लिए नहीं जमा करता हूँ, आने वाले भविष्य के लिए जमा करता हूँ। ऐसे भविष्य का क्या फ़ायदा जिससे हमारा आज खराब हो जाए? देखो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का समय नहीं है। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। दूर हटो। हे भगवान, मेरे तो भागे ही फूट गए। कैसा कंजूस पति मिला है मुझे। अपनी मर्जी से कभी ये नहीं सोचता कि इसे छोटा मोटा गिफ्ट दे दूँ या इसके लिए पर्सनल खर्च के लिए थोड़े से रुपए दे दूँ। मैं भी तो जानती हूँ कि सेविंग्स करना अच्छी बात है, लेकिन हमारी अगर आज की ज़रूरत पूरी ना हो पाए तो क्या फ़ायदा ऐसी सेविंग्स का। अरे बहू, क्या बात है? क्यों सुबह सुबह मुंह फुलाकर बैठी है? लगता है आज मेरे बेटे ने फिर से तुझे कुछ कह दिया है। अरे बेटा, तू उसका स्वभाव जानती तो है ही। क्यों तू सुबह ऑफिस जाने के समय टोकती है? रात को आने के बाद बात कर लिया कर। माँ जी, मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की थी कि जिनसे उनका मूड खराब हो जाए। मैंने तो बस ये कहा था कि मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे अपना कुछ सामान लेकर आना है। अरे बेटा, तुझे क्या लाना है मुझे बता, मैं ला कर देती हूँ ना तुझे। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि तुझे किसी चीज़ की कमी है। हर चीज़ तो है ना तेरे पास। मम्मी जी, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे अपने लिए गर्मियों के सूट लेकर आने हैं। अरे बेटा, तेरी अलमारी में तो बहुत सूट टंगे हुए हैं। वो सब सूट तो मेरी मम्मी जी ने मुझे दिलाए थे। इन्होंने तो मुझे आज तक एक रुमाल तक नहीं दिलाया है। अरे बेटा, चाहे ये दिलाए या तो अपने घर से लाए, है तो ना तेरे पास। किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। मेरी सारी ज़रूरत तो मेरे माँ बाप ही पूरी करते हैं ना। शादी को इतने साल हो गए हैं, फिर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है कि एक लड़की की जिम्मेदारी शादी के बाद उसके पति को उठानी चाहिए, ना कि उसके माँ बाप को। देख बहू, ये तो मेरे बेटे की गलती है। उसे कभी तो तुझे कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। लगता है अब मेरे बेटे को अकल सिखानी ही पड़ेगी। ये क्या कह रही हो आप माँ जी? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। आखिर एक ना एक दिन तो इसे समझना ही पड़ेगा कि अब इसे अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगी, लेकिन तुझे इसमें मेरा साथ देना होगा। इसमें आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ माँ जी? देखो बेटा, जैसे मैं कहूँ तुम्हें बस वैसा ही करना होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जरा कान इधर ला, कान में बताती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, क्या आइडिया दिया है आपने। अब तो मैं मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला कर ही रहूँगी। देख लेना बहू तुम, अगर इसने भी सारी सैलरी तुम्हारे हाथ में ना रख दी तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह मम्मी जी, सास हो तो आपके जैसी। माँ जी, आपने ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है? अरे बेटा, ये मैंने शॉपिंग नहीं की है। ये तो बस अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं तेरे पति के लिए। मुझे पता है ना आज हमें क्या करना है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब पता है कि आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने ये सब सामान क्यों निकाला है? अरे तू थोड़ा सब्र तो रख, तुझे सब पता चल जाएगा। अरे माँ, तुमने ये सब सामान यहाँ क्यों रख रखा है? और सुमित्रा, तुम सुबह सुबह यहाँ खाली क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है मुझे ऑफिस जाना है। तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया या नहीं? नहीं, मैंने नाश्ता तो नहीं बनाया। मैं नाश्ता बनाने में आज लेट हो गई थी। अरे बेटा, तू 2-4 दिन जरा बाहर ही नाश्ता कर लिया कर ऑफिस में। क्यों माँ, सुमित्रा को क्या हुआ? ये नाश्ता क्यों नहीं बना रही? अरे बेटा, इसे कुछ नहीं हुआ है। जब इसे कुछ नहीं हुआ तो इसने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? दरअसल हुआ ये कि मैं ना माँ जी के साथ मार्केट चली गई थी। इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, दरअसल बात ये है कि मेरे मायके में शादी है। अब इस उम्र में मैं तो अकेली शॉपिंग कर नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने बहू को बोला है कि 2-4 दिन ये मेरे साथ बाजार चल पड़े। शादी को 1 हफ्ता ही रह गया है ना, तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। लेकिन मम्मी, शादी में तो जाना है, लेकिन उससे पहले घर का काम काज, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब कौन देखेगा? तो उसकी चिंता मत कर बेटे, मैंने मेड से बात कर ली है, वो आ जाएगी 1 हफ्ते के लिए। मम्मी, सुमित्रा के होते हुए मेड को क्यों रखना? अरे बेटा, सुमित्रा को समय ही नहीं मिल पाएगा। तो बस एक काम करना कि मुझे
25,000 रुपये दे देना और मैं सारे काम करवा दूंगी तेरे। 25,000 रुपये? मम्मी 25,000 रुपये किस लिए चाहिए आपको? अरे बेटा, मैंने मेड से बात की है, जो खाना बनाने वाली है उसे 3,000 चाहिए, और जो बर्तन साफ करने वाली है और झाड़ू पोछा करने वाली है उसे 8,000 चाहिए। लॉन्ड्री वाले के हो गए 2,000, बच्चों के ट्यूशन वाली के हो गए 6,000, और फिर 2-4 हज़ार रुपये ऊपर से घर में भी रखे होने चाहिए कि कहीं कोई इमरजेंसी हो तो मैं उन्हें फट दे निकाल कर दे सकूं। सुमित्रा, मम्मी क्या कह रही है? मम्मी की ये गोल गोल बातें मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। आखिर सुमित्रा के होते हुए हम इतने सारे पैसे बाहर क्यों खर्च करें? अरे बेटा, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, बहू घर में रहकर तुम्हारे कितने पैसे बचाती है, लेकिन फिर भी तुम उसे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते हो। अगर बहू 4 दिन के लिए नौकरी पर चली जाए तो इस घर की क्या हालत होगी, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते बेटा। अगर बहू तुमसे 1,000-2,000 अपने खर्च के लिए मांगती है तो इसमें बुराई ही क्या है। अच्छा, तो ये सब इसीलिए किया जा रहा था? दोनों सास बहू मिलकर मेरा पागल बना रहे थे। मैं आप दोनों की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। ये लो सुमित्रा, तुमने मुझसे 5,000 मांगे थे ना, लेकिन ये पूरे 10,000 है। कल ही मेरी सैलरी मिल गई थी। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और हर महीने तुम्हें तुम्हारे खर्च के पैसे अलग से मिल जाएंगे। ये लीजिए माँ जी, इसमें 50% तो आपका ही बना ना, आखिर ये फुल प्रूफ प्लान भी तो आपका ही था। अरे नहीं नहीं बेटा, इन पैसों का मैं क्या करूँगी, मैं तो तुम दोनों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।